आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। बोलिए, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर सोते देखे। मखमल पर सोने वाले सरसों का दाना जिनके बिस्तर पे चुभता था। सरसों का दाना जिनको काया की सुधे नाही, गीदड़ तन भक्ते देखे। काया की सुधे नाही, गीदड़ तन। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। अर्जुन व भीम जिनके बल का ना पार था। अर्जुन व भीम जिनके बल का ना, आत्म उन्नति के कारण अग्नि में जलते देखे। आत्म उन्नति के कारण अग्नि में। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। पारसीनाथ स्वामी उसी भावे मोक्षगामी। पारसे कर्मों ने नाही छोड़ा, पत्थर तक पड़ते देखे। कर्मों ने मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से। भोगों को त्याग सीता, जीवन ये जाए बीता। भोगों को जीवन ये, तृष्णा ना पूरी हुई, अग्नि में जलते देख। ये संसारी के लिए है। तृष्णा ना पूरी हुई, अग्नि में जलते देखे। मोक्ष के प्रेमी। बहुत अच्छा भजन है ये भजन। बहुत प्रेरणा देता है, बहुत शक्ति देता है, बहुत धर्म करने के लिए प्रेरित करता है, आत्मा से प्रेम कराता है। ये भजन यदि नहीं सुना हो तो आपके मोबाइल में होगा ये। हाँ होगा, ये मोबाइल में ज़रूर होगा। आप सर्च करना, आपको ज़रूर मिलेगा। मोक्ष के प्रेमी हमने। जो मोक्ष का प्रेमी है वो आत्मा का प्रेमी है। जो मोक्ष का प्रेमी है वो सुख का प्रेमी है। और जो जिससे प्रेम करता है वो उसके लिए त्याग भी करता है। माँ यदि अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसके लिए क्या क्या त्याग कर देती है, कष्ट भी सहन करती है। जब संतान को जन्म देना हो तो कम कष्ट होता है क्या? क्या लिखा है शास्त्रों में? ये लिखा है कि 1000 जिह्वा भी उस समय के कष्ट को नहीं कह सकती, इतना कष्ट होता है। लेकिन उस पीड़ा को उसने सहन किया। कैसे सहन किया? संतान के प्रेम के कारण से। फिर जब संतान जन्म लेती है, उसकी पोटी भी साफ करती है, उसकी शूसू भी साफ करती है, रात को रोता है तो जागती भी है खुद। यानी कि माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या कष्ट सहन नहीं करती है। सर्दी सहन करती है। अब तो वो डायपर चल गए हैं, माँ को सुख हो गया है। बच्चे को डायपर पहनाया, बिस्तर गीला नहीं होता है। पहले तो बिस्तर भी बच्चा गीला कर देता था, माँ उसी गीले में पड़ी रहती थी। आप लोगों के समय में तो गीला ही हुआ है ना। अब ये आने वाली पीढ़ियों को गीला नहीं हो रहा, बाकी तो आपके समय में तो हुआ ही है ना। तो और खाने के मामले में यदि एक रसगुल्ला हो तो माँ खुद नहीं खाती है, बेटे को खिला दूंगी।
खुद के सुख का त्याग करके बेटे को सुख देती है, खुद के सुख का त्याग करके पति को सुख देती है, खुद का सुख त्याग कर देती है मगर सामने वाले को सुख देना है। क्यों? अरे बोलिए ना, प्रेम के कारण। किसके कारण? किसके प्रेम के कारण? जिससे प्रेम है उसके कारण। प्रेम हो तो त्याग होता है। मुझे क्या कहना है? प्रेम हो तो त्याग होता है और प्रेम ना हो तो त्याग नहीं होता है। लोग समय शिखर जी की वंदना करते हैं और जब उतरते हैं पहली वंदना करके इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं। कई तो ऐसे होते हैं, भगवान मेरे हाथ जोड़ने से पता चल गया होगा आप नहीं आएंगे, हम 2 दिन बाद भले वो ठीक हो जाएं, आराम कर लें, थकान उतर जाए, फिर कहते चलो। लेकिन उस समय तो कहते भगवान बस तुम कैसे आए थे अब हमें पता चल गया है। उस समय तो ये पहली वंदना में तो यही मुंह से निकलता है। अरे बोलिए ना। लेकिन इतना थकने के बाद में चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होती है। कितनी भी थक जाए, कितना भी, लेकिन अंदर की फीलिंग इतना अच्छा लगता है। मैंने शिखर जी की वंदना करी है, मैंने पहाड़ चढ़ा है, मैंने 27 किलोमीटर वंदना करके आई है, ऐसे मतलब खुशी होती है अंदर से। मतलब कारण जितना पहाड़ आप सम्य शिखर जी का चढ़े हो, इतना पहाड़ यदि आपसे जबरदस्ती चढ़ाया जाए और सम्य शिखर ना हो तो फिर क्या होगा? भाई कैसे चढ़ गए आप? प्रेम। किसके कारण से? प्रेम के कारण से। हमारे तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, ऐसी भूमि की मैं भी तो एक बार वंदना कर लूं। अब लोग जहाजपुर आते हैं। एक परिवार तो ऐसा है जो पूना से, पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में है, बॉम्बे के पास में। और जहाजपुर कहाँ है? राजस्थान में, करीब 800 किलोमीटर दूर। और सप्ताह में एक दिन 7 शनिवार आए थे वो यहाँ पर, और गाड़ी से आते थे, पूरा परिवार आता था। विचार करो कि एक व्यक्ति पूना से हर 7 दिन में जहाजपुर आ रहा है। कारण क्या है? प्रेम। क्या कारण है? प्रेम। प्रेम हो तो त्याग होता है। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते रहते। यानी कि जो सुकुमाल स्वामी हैं, जब वो दीक्षा लेके ध्यान में खड़े हुए तो आत्मा से प्रेम हो गया। शरीर को सियालनी ने खाया, खा ले भाई, शरीर तो मेरा है ही नहीं है। मोक्ष के प्रेमी हमने, आत्मा के प्रेमी हमने। शरीर खा रहा है, शरीर मेरा नहीं है, मेरा है ही नहीं है शरीर, खा ले, मैं तो आत्मा हूँ। और इसका परिणाम क्या हुआ? वो तो चले गए स्वर्ग, अच्युत स्वर्ग में गए सुकुमाल जी, और शरीर यहीं का यहीं। वो जो नहीं बचना है वो जल के भी नहीं बचेगा, वो गल के भी नहीं बचेगा, और किसी ने खा लिया तो खा लिया। जो नहीं बचने वाली चीज, जो मेरी है ही नहीं है, वो बचेगी नहीं, हम कितना भी बचा लें उसको। अरे बोलिए ना, शरीर बचेगा क्या? किसका शरीर बचा है आज तक? चाहे भरत चक्रवर्ती हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, शक्ति थी कि नहीं थी उनके पास में? थी। कहाँ है शरीर उनका? भाई जो मैं हूँ वो बच गया, और जो मैं नहीं हूँ उसे बचाने से फायदा नहीं है। ऐसा चिंतन आपका आता है कि नहीं आता है? अरे बोलिए ना। यदि मौत सामने नजर आ जाए फिर भागोगे नहीं भागोगे? किसको बचाने भाग रहे हो? किसको बचाने भाग रहे हो? खुद में कौन? शरीर को। शरीर तुम हो ही नहीं, आत्मा मरती नहीं है। यदि शेर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम डरोगे कि नहीं डरोगे? एक बार लगेगा और दोबारा बचोगे तो दोबारा लगेगा ना। शेर छोड़ेगा तो दोबारा लगेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। शेर तो ऐसी चीज है। कहने का मतलब ये है कि आत्मा के प्रेमी हमने कर्मों से। जंगल में हमारे महाराज रहते थे तो क्या सोच कर रहते थे? वहाँ शेर भी रहते थे। और कई बार तो देखो आपने पारसनाथ भगवान के भाव पढ़े हों तो कमट शेर बना, उसने खा लिया। फिर अजगर बना तो उसने निगल लिया। फिर भील बना तो उसने तीरों से भेद करके उन्हें मार दिया।
लेकिन वो भागे क्या? पारसनाथ भगवान शेर को देख के भागे थे क्या? नहीं। शेर किसे खाएगा? आत्मा को या शरीर को? शरीर को। किसको खाएगा? शरीर को। बचाना किसको है? बची बचाई है, उसको बचाने की जरूरत नहीं है। शरीर बचने वाला है ही नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद, 20 नहीं तो 50 साल बाद। और कहो तो और आशीर्वाद दूं 100 बरस का? नहीं, नहीं चाहिए। क्या बात है, अभी तो कितना बचा बचा के रखते हो आप शरीर को, और आशीर्वाद दे रहे तो कह रहे नहीं 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 चाहिए 100 बरस का आशीर्वाद। शरीर बचने वाला है ही नहीं है। इसीलिए जितने उदाहरण आए सुकुमाल स्वामी के, सुकौशल स्वामी के हैं, और अर्जुन और भीम के, पांचों पांडव के, पारसनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, सब पे उपसर्ग हुआ है। लेकिन सभी ने उपसर्ग को सहन किया है, भागे नहीं है। परिसय जय कहा जाता है, परिसय सहन नहीं कहा जाता है। 22 परिसय होते हैं ना। अभी मेरे पास लोग आते, बोले माता जी मच्छर बहुत है। मैंने कहा आपको कौन नजर आ रहा, मैं या मच्छर? नहीं नहीं, देख आप दिख रहे, लेकिन ये मच्छर भी दिख रहे हैं मुझे। मैंने कहा इनको आप ज़्यादा देख रहे हो, आप इनकी तरफ ज़्यादा आकृष्ट हो रहे हो। और वो आराम से, मच्छर क्या है कि एक वो घूमते रहते हैं। वो शाम के समय जो है मच्छरों को एक नशा सा चढ़ता है, जो मौसम होता है वो उनके अंदर एक नशा पैदा करता है मच्छरों के अंदर। और वो तुम देखने एक झुंड होता है मच्छरों का, कहीं कहीं अलग अलग झुंड बने होते हैं, और वो केवल केवल यूं 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 करके वो चक्कर काटते रहते हैं मच्छर। कोई कोई उनमें से एक आध निकल के तुम्हें काट देता होगा, बाकी वो काटते नहीं है, वो घूमते रहते हैं। मैंने कहा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? वो घूम रहे हैं ना, घूमने दो उन्हें। एक आया उसने तो पूरा हाथ मार दिया उनके ऊपर, भगाओ इन्हें। भाई क्यों भगाओ, तुम जहां बैठे उन्हें भी तो रहने का अधिकार है। और कुछ लोग तो ऑल आउट, जान ले लेते उसकी, प्राण ले लेते उसके। दरवाजा बंद किया, ऑल आउट लगाया, जितने मच्छर थे वो सारे मर गए। यानी मच्छर शरीर को काटते हैं। किसको काटते हैं? शरीर को। शरीर को काटते ना। अच्छा तुम शरीर हो क्या? अच्छा सुकुमाल स्वामी को तो सियालनी ने खाया था, मच्छर तो छोड़ो, सियालनी ने खाया तो उनने सियालनी को नहीं भगाया। सुकौशल स्वामी को शेरनी ने खाया तो उनने शेरनी को भगाया नहीं, और ना खुद भागे। पारसनाथ भगवान पे पत्थर पड़े थे, उनके अंदर अतुल्य बल था, वो चाहते तो उपसर्ग स्वयं दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बरसाओ कितने पत्थर बरसाते, वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन थे। उनने सियालनी को नहीं भगाया, उनने शेरनी को नहीं भगाया, और तुम मच्छरों को मार देते, भगाने की बात तो दूर की है। बताइए क्या करना चाहिए? धर्मात्मा हो या नहीं हो आप? बड़ा सोचने का विषय है। अब आप सोच रहे वास्तव में माता जी कह रही हैं, है तो सही बात है। आज तक कितने मच्छर मारे होंगे, कितनी चींटियां मारी होंगी हैं, कितने कीड़े मकोड़े मारे होंगे, और फिर भी अपने आप को तो कोई कह तो दे पापी हो, ये कह तो दे। ऐसा डंडा मारेंगे कि दोबारा कहना भूल जाएगा। पाप करते हैं मगर पापी नहीं कहलावाना चाहते हैं, ऐसा है कि नहीं? कषाय करते हैं मगर कषाई नहीं कहलवाना चाहते, ये अहंकार है। और जब रियलाइज होता है, जब आत्मग्लानि होती है, जब हम महसूस करते हैं कि ये हम गलत कर रहे हैं, फिर कोई पापी कहेगा तो भैया तू ठीक कह रहा है, बहुत पाप किए हैं मैंने, तूने कहा है तो वो सही कहा है, मैं तो खुद को पापी कहता हूँ, दूसरा कह रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। तो बंधुओं, जो मोक्ष के प्रेमी, शरीर से प्रेम है तो मच्छर को मारोगे, आत्मा से प्रेम है तो शेरनी को भी नहीं भगाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, आत्मा से प्रेम है तो तुम शेरनी को भी नहीं भगाओगे, शेर से भी नहीं भागोगे, और यदि शरीर से प्रेम है तो मच्छर को भी चटाक है। अब जो
भाई परिवार में मृत्यु तो होती है ना, और मृत्यु के समय उसको बुला दो, उसको बुला दो, उस ये खिला दो, वो खिला दो। ऐसा व्यक्ति यदि मर के कहीं और जन्म लेगा तो कौन सी पर्याय में जाएगा? त्रियंच गति में जाएगा। भगवान का नाम तो ले नहीं रहा है। अब त्रियंच गति में हो सकता है वो मच्छर बन गया हो, और हो सकता है वो आपको प्यार करने आया हो, और वो आपके ऊपर प्यार करने बैठा हो, और आपने चटाक गए तुम्हारे रिश्तेदार। पढ़ना, आपको विश्वास नहीं है तो आप यशोधर मुनि की जो आटे का मुर्गा कहानी है आप उसको पढ़ना। उसमें उसको पढ़ने के बाद यदि वैराग्य ना आए तो समझना आपने पढ़ी नहीं है। कि एक जीव एक आटे की बलि देता है, आटे के मुर्गा की बलि देता है, साक्षात मुर्गा की नहीं, आटे की मुर्गा की बलि देता है, तो कहाँ कहाँ भटकता है और क्या क्या होता है और कितने भाव तक होता है। आप एक बार उसको पढ़ो, आपको पता चल जाएगा, आंखें खुल जाएंगी आपकी। तो ये जन्म जन्म की बात है, एक जन्म की नहीं है। अब कष्ट तो देखो आप सहन करते ही करते हो, बहुत ऐसा नहीं है कि आप कष्ट सहन नहीं करते। अब सर्दियाँ आ गई हैं, शादियों का सीज़न आ गया है, हमारी महिलाएं शादियों में भी जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े भी पहनेंगी, और ठंड भी खूब लगेगी, शॉल कंधे पे पड़ी रहेगी, ओढ़ेंगी नहीं। अब बताओ आपने सहन किया कि नहीं किया? हम माता जी बन जाती फिर नहीं पहनती स्वेटर तो भाई ठीक है, भाई आत्मा से प्रेम है इसलिए सहन कर रही हैं। वहाँ क्यों सहन कर रहे हो आप? ब्यूटी पार्लर में जाके सुख मिलता है कि दुख मिलता है? कष्ट मिलता है कि सुख मिलता है? बताइए मुझे। महिलाएं बैठी हैं, वहाँ केश लॉन्च करवाती हो कि नहीं करवाती हो? हाथ के केश लॉन्च, पाँव के केश लॉन्च, चेहरे के में भी भौं के केश लॉन्च करवाती हो ना? ऐसे ही निकल जाते शरीर के बाल। सिर के कर लो तो कल्याण हो जाए। कष्ट तो तुम वहां भी सहन कर रही हो, लेकिन अभी तुम्हें शरीर से प्रेम है तो तुम शरीर के लिए कष्ट सहन करते हो। और जो साधु बन जाता है उसे आत्मा से प्रेम होता है तो वो आत्मा के लिए कष्ट सहन करता है। और जो आत्मा के लिए कष्ट सहन करता है वो कर्म निर्जरा का कारण होता है। और जो शरीर के लिए सहन कर रहा, सहन भी कर रहा, कष्ट भी सहन कर रहा और कर्म बंध भी हो रहा है, माइनस में है। कष्ट सहन करने के बाद भी जरा लिस्ट बना लेना कि कितने कष्ट सहन किए अभी तक, कितनों की गालियां सुनी है, कितनों की बातें सुनी है, कितनों से झगड़े किए हैं, कितना कष्ट सहन नहीं किया। और एक बार यदि आत्मा से प्रेम हो जाए तो बाहर के कष्ट नहीं लगते हैं। जैसे तुम्हें ब्यूटी पार्लर के कष्ट नहीं लगते हैं, ऐसे जैसे आत्मा से प्रेम हो गया है उसे इस तरह के कष्ट नहीं लगते हैं। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना। आ गई? बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत जल्दी आ गई। तो आज से मच्छर मारने का त्याग, बोलिए ना। हैं? भगाने के लिए मैंने कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो मारने का कहा है। हाँ, मारने का कहा है। घर में जाली के दरवाजे लगा लो, है ना, या आप खुद मच्छरदानी में सो जाओ, तो ना मच्छर को कष्ट ना आपको कष्ट। छोटा बच्चा है, अलाउट लगाओगे, अलाउट में से जो निकल रहा है ना वो धुआं, वो बच्चे को भी नुकसान कर रहा है। और छोटी सी मच्छरदानी लगा दोगे तो ना मच्छरों को दिक्कत और ना तुम्हें दिक्कत, ना बच्चों को दिक्कत। जो चीज़ मच्छरों को नुकसान कर रही है क्या वो तुम्हें नुकसान नहीं करेगी? अरे बोलिए ना, करेगी ना। लेकिन बस वो दिख नहीं रही है, वो स्लो पॉइजन है, वो धीरे धीरे असर करेगा। उसे जल्दी असर करता है और तुम्हें धीरे धीरे करेगा जरूर। और जो पाप लग रहा है उसका असर तो अलग ही होगा, है ना। तो मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, और शरीर के प्रेमी हमने घर के कष्ट सहते देखे। शरीर के प्रेमी हमने शरीर के कष्ट सहते देखे। वो दो लाइनें अलग अलग है, एक इधर के लिए है और एक उधर के लिए है। चलिए
मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और मोक्ष के प्रेमी का, बात को कहने का और आपके घर में रहने का, और मोक्ष और आत्मा के लिए कष्ट सहने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का। भोपाल, खिड़की में जाल का, सर्दी में साल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौदा, घर में दादा का, धर्म करने में ज्यादा का, और आने वालों में बड़ौदा का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंच का, और आने वालों में बेगमगंज का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। छाणी, बोलने में मीठी वाणी का, मंदिर में जिनवाणी का, और आने वालों में छाणी का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौत, जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौत का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। घूमने के लिए बस का, मिलने में अच्छे काम के यश का, और आने वालों में हाथरस का। बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर, पशुओं में खुर में सुर का, आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बस। बैरागढ़, वृक्षों में बड़का, वृक्षों में बड़का, और भोजन में पापड़ का, और आने वालों में बैरागढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।